मैंने इससे पहले एक पार्ट करा दिया था, आप लोगों ने इससे पहले एक पेज पढ़ लिया होगा इसका मेरे चैनल पे। इसका फर्स्ट पेज मैंने कंप्लीट करा रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलिए आज फिर से रिवीजन करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग 62 डेज़ का चैलेंज लेके चले हैं कि हम लोग 62 डेज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से फटाक से रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट पेज का। अबैट का मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, कम या मंद करना। अबैटर का मतलब होता है कसाई खाना। अबाउट का मतलब होता है मठ का प्रमुख, मठ का हेड, किसी भी मठ का हेड। एब्रीविएशन का मतलब होता है शब्दों को संक्षिप्त कर रूप में लिखना। एब्डिकेट का मतलब पद से हटाना। एब्डिकेशन पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एब्रेशन का मतलब होता है अपने राइट पद से हट जाना। एवोल्यूशन का मतलब होता है हाथ या शरीर को धोना। एबॉलिश का मतलब होता है नियमों का रद्द करना, हटाना। ओरिजिनल का मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी। एबोरिजिन का भी मतलब वही होता है निवासी कहीं का। एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना। एब्रिजमेंट छोटा करने की प्रक्रिया को कहते हैं एब्रिजमेंट। एब्रोगेट का मतलब होता है निरास्त्र या रद्द करना किसी भी लॉ और एग्रीमेंट को रद्द या निरास्त्र करना। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्त करना। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एस्कलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। एक्विलेट का मतलब होता है पुरस्कार या सम्मान। एकम्पेलिस, मैंने इस पे पहले भी बताया था, एकम्पेलिस LICE लगा हो रहा है तो यह सब अपराधी हो जाता है, और एकम्पेलिस LISE लग जाए तो यह आपका हो जाता है कंप्लीट करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एकॉर्ड अनुरूप होना। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखपाल करने वाला अकाउंटेंट। स्कर्बिक कड़वा स्वभाव। एकॉस्टिक ध्वनि का विज्ञान को कहते हैं एकॉस्टिक। चलिए हम लोग आज नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जल्द से जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक्वेट का मतलब होता है बरी कर देना का मतलब होता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। कोई भी व्यक्ति किसी भी गुनाह के लिए दोषी नहीं पाया जाता है, इसे कहते हैं एक्यूट का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी का क्रिमिनल अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, दोषी कहा जाता है। और बाइज्जत रिहा करना, दोष मुक्त करना इज कॉल्ड एक्यूट का मतलब होता है ऑफिशियली अनाउंस करना कि कोई आदमी वो उस गुनाह के लिए गिल्टी नहीं है, मतलब जिम्मेवार या अपराध नहीं किया है उसने। एक्रोबेट का मतलब होता है हवाई करतब करने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा रोड साइड बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसे घूम घूम के दिखाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्रोबेट। हवाई करतब जो डंडा लगा के थ्रेड के ऊपर स्टंट करते हैं ना, जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस देते हैं, दे आर कॉल्ड एक्रोबेट। एक्रोनिम का मतलब होता है शब्दों को पहला अक्षर से बना शब्द। एक्रोनिम का मतलब होता है, देखिए फर्स्ट और लास्ट वर्ड जैसे हम लोग मिला के, जैसे कि वर्ल्ड बैंक जिसको WB बोलते हैं, WB मतलब वर्ल्ड बैंक। देखिए फर्स्ट और लास्ट वर्ड को मिला के हम लोगों ने बनाया ना वर्ल्ड बैंक, इसी को बोलते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है शब्द के पहले अक्षरों से बना शब्द, शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ शब्द। देखिए मीनिंग कहीं दोनों में से मीनिंग किसी में चेंज नहीं होगा। WB बोलोगे तो आप आराम से सेकंड पर्सन समझ जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में ही बोल रहा है, और वर्ल्ड बैंक भी बोलोगे तो समझ जाएगा, मतलब मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्रोफोबिया देखिए फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से डर। फाइल का मतलब होता है किसी चीज़ से प्यार। फोबिया का मतलब होता है डर। एक्रोफोबिया मीन्स हो गया ग्रेट हाइट से ऊंचाई से डर लगे इसे कहते हैं एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर, जिसे डर लगे, एक्रोफोबिया। चलिए एक्ट को कहते हैं कार्य करना, टू डू समथिंग। एक्ट प्रॉपरली मतलब अच्छे से व्यवहार करो, बिहेव करो, दैट्स कॉल्ड एक्ट। एक्ट के बाद आ जाता है एक्टिवेट का मतलब होता है उसे कार्यगत करना, मतलब उसे एक्शन में लाना, इसको एक्टिवेट करना मतलब उसको कार्य में लाना। ठीक है। एक्यूमीन का मतलब मेक एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट। देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्विक और सही डिसीजन लेने वाले आदमी को कहा जाता है एक्यूमीन पर्सन इज अ पर्सन हु मेक राइट डिसीजन एंड गुड डिसीजन इन, वो भी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, छोटे टाइम में अच्छा डिसीजन लेने वाले को कहते हैं एक्यूमीन पर्सन।
सॉरी, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है एडिक्शन, मतलब नशेड़ी, नशेड़ी। पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस, कोई भी चीज़ पे डिपेंड होना, इज कॉल्ड एडिक्टेड। जैसे कि ड्रग एडिक्टेड मतलब वो उसका लत लग चुका है कि वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है नशा, किसी भी चीज़ का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अडहेयर। अडहेयर का मतलब होता है बिलीव एंड इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, पालन करना। अडहेयर का मतलब होता है पालन करना, किसी भी चीज़ को पालन करना का मतलब होता है अडहेयर। ठीक है। एडोलेसेंस मीन्स किशोर अवस्था, पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पॉवर्टी और एडल्टहुड का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है इसको कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खूबसूरत नौजवान, एडोनीज। एक्सट्रीमली यंग मैन को कहते हैं एडोनीज। एडोनीज का मतलब खूबसूरत नौजवान। ठीक है। एडल्टरेट, किसी भी चीज़ का मिलावट करना, दैट इज़ कॉल्ड एडल्टरेट, मिलावटी करना। द मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेज, कोई भी चीज़ अगर प्योर है उसमें मिलावट करके उसको इम्प्योर करना को कहते हैं एडल्टरेट। चलिए एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब तो सबको पता है, वकील होता है। चलिए एरियल का मतलब हवाई, जो एरियल सब्सटेंसेस मतलब हवा में रहने वाले सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एरियल सब्सटेंसेस। एरियल इज रिलेटेड टू एयर, लिविंग इन एयर, एग्जिस्टिंग इन एयर, ग्रोइंग इन एयर, दैट इज कॉल्ड एरियल। एरियल मीन्स हवाई। चलिए एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोधि, सौंदर्य बोधि, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड, जो अपना ब्यूटी का ध्यान रखे, अपना खूबसूरती को अप्रिशिएट करने में यूज़ होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक। चलिए एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, द लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग में कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड द आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड एजेंडा। पॉइंट जो डिस्कस करना है किसी भी मीटिंग को, दिस इज कॉल्ड एजेंडा। ठीक है। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक बिहेवियर, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, झगड़ा करने के लिए या हमला करने के लिए जो पूरा एकदम एक्टिव रहे, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव बिहेवियर। वाई किसी भी पर्सन बोले जैसे यू आर शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब वो हमेशा झगड़ा करने के लिए या मारपीट करने के लिए एकदम रेडी है, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव। चलिए एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक के ईश्वर के बारे में जो साम्यवादी व्यक्ति, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, जो गॉड का एग्जिस्टेंस को लेके श्योर नहीं है, एग्नोस्टिक कहलाता है। गॉड का एग्जिस्टेंस को लेके श्योर नहीं है। ठीक है। एगोनी। एगोनी का मतलब होता है क्या, एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है, वो मेंटली भी और फिजिकली भी जो पूरा कष्ट में है, उसे कहते हैं एगोनी। एगोनी का मतलब होता है कष्ट, मेंटली और फिजिकली कष्ट में। ठीक है। एल्बम, अ ब्लैंक बुक और फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्टाम्प्स और पिक्चर। देखिए एल्बम हम लोग ज़्यादा जानते हैं गैलरी फोटोज जिसमें रहता है वही, ठीक है, बट स्टाम्प्स और पिक्चर्स का भी कलेक्शन को हम लोग एल्बम कह सकते हैं, जिसमें स्टाम्प्स और पिक्चर्स आराम से रखे जाते हैं, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, स्टाम्प्स रखे जाए, दैट इज़ कॉल्ड एल्बम। चित्र संग्रह हिंदी में। फियर ऑफ पेन, देखिए मैंने कहा पेन का मतलब होता है, पेन का मतलब होता है फोबिया, फोबिया इज कॉल्ड पेन। तो देखिए एल्गोफोबिया मतलब शरीर में कष्ट होने का डर, शरीर में कोई, एल्गोफोबिया का मैंने फोबिया मतलब तो बता दिया था, डर, फियर ऑफ पेन, शरीर में कष्ट होने का डर, शरीर में कुछ लग जाएगा, चोट वोट, ये सबसे अगर जिसको ज़्यादा डर लगता हो, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया मीन्स शरीर में कष्ट होने का डर। ठीक है। एलियन। एलियन का मतलब तो आप लोग सब कोई जानते हो, स्ट्रेंज पर। एलियन का मतलब आप लोग तो सिंपल जानते होगे कि अंतरिक्ष के बाहर के लोग, दैट इज़ कॉल्ड एलियन, बट दिस इज़ नॉट सेम थिंग। किसी भी अजनबी को हम लोग कहते हैं एलियन, जैसे कि पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, हम जिसे ना जानते हो, वैसा टाइप को जन को हम लोग एलियन कहते हैं। ठीक है। पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्रीज इज एलियन। ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू, देखिए क्या एलियन कौन कहलाएगा, जैसे कि आप जिसे जानते नहीं हो, उसका रहना सहन, रहन सहन सब चीज़ आपसे अलग हो,
और ज़्यादातर मान्यता फ्रिक्शनली लोग सोचते हैं दूसरे दुनिया से हो, दैट हैज़ कॉल्ड एलियन, बट रियलिटी में एलियन का मतलब होता है जिसे आप ना जानते हो और जिसका रहन सहन आपसे बिल्कुल अलग हो, दैट इज़ कॉल्ड एलियन। ठीक है, अब चलिए लास्ट, इस पेज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है कोई पत्नी अगर अपने पति को तलाक दे रही है तो अगर वो अपना उससे सेपरेट होने, डाइवोर्स के लिए कुछ पैसे की मांग करती है जिससे वो अपना रहन सहन कंटिन्यू कर सके, दिस इज कॉल्ड एलिमनी। मतलब एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। लीगली सेपरेटेड मतलब जब वो कानूनन तरह से अलग हो रहे हो तो उस समय जो पैसा या सपोर्ट हस्बैंड प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड। ठीक है, चलिए हम फिर से एक बार पेज नंबर 2 का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ये क्लास में ख़त्म करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है स्टेट ऑफ सिलिंग कोड दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, मतलब दोष मुक्त करना किसी को इज कॉल्ड एक्यूट। एक्रोबेट का मतलब हवाई कर्तव्य करने वाला। एक्रोनिम का मतलब होता है पहले और लास्ट शब्दों के पहले अक्षर से बना हुआ शब्द इज कॉल्ड एक्रोनिम। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। एक्ट मीन्स कार्य करना। एक्टिवेट का मतलब होता है शुरुआत करना। एक्यूमीन का मतलब होता है गुड जजमेंट करने वाला पर्सन। ठीक है, एडिक्ट का मतलब होता है नशेड़ी। नशेड़ी। एडहेयर का मतलब होता है पालन करना। एडोलोसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। एडोनीस का मतलब होता है खूबसूरत नौजवान। एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट करना। एडवोकेट का मतलब होता है एरियल। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। एरियल का मतलब होता है हवाई, जो हवा में मिले। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य बोधि। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। एजेंडा का मतलब लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। ठीक है, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक बिहेवियर, मतलब रेडी टू अटैक और क्वेरल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव। एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंट। एगोनी का मतलब होता है कष्ट। एल्बम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फोटोज एंड पिक्चर्स। एल्गोफोबिया का मतलब होता है शरीर को कष्ट होने का डर को एल्गोफोबिया कहते हैं। एलियन को कहते हैं अजनबी। एलिमनी का मतलब होता है अलाउंस मेड टू अ वाइफ फॉर हर हस्बैंड। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम कंटिन्यू अपना क्लास करते रहेंगे और जल्द से जल्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 62 डेज चैलेंज को हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और नहीं देखे हो तो आप मेरा चैनल में जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। थैंक यू।